हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो या फिर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते इसका नोटिफिकेशन तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है सवाल आपके जवाब हमारे, यानी आप लोग जो कमेंट्स में सवाल किए, जहां आप लोग को कंफ्यूजन है वो पूछ रहे हैं, उन सवालों के हम जवाब इन दिनों दे रहे हैं। इन्होंने सवाल किया है कि यदि क और प, हलंत लगा हुआ क, हलंत लगा हुआ प वर्ण है तो व्यंजन किसे कहते हैं। यदि क में हलंत लगा हुआ स्वर रहित है तो वर्ण कैसे कहलाया। फिर वर्ण यानी ध्वनि और स्वर, यानी कह रहे हैं कि फिर वर्ण एंड स्वर में क्या अंतर है। अगर आप हमारा देवनागरी लिपि को कैसे रोमन लिपि में लिखे ये देख लेंगे तो थोड़ा सा शुद्ध रूप यहाँ लिखा जाएगा। जैसे आप जैसे लिखे हम वैसे ही एज इट इज यहाँ उतार दिए। खैर वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला इनका सवाल है कि यदि क हलंत लगा क, हलंत लगा प वर्ण है तो व्यंजन किसे कहते हैं। तो भाषा क्या है? जब हम अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, यानी जब हम अपने मन के विचार को किसी के सामने प्रकट करते हैं, या फिर किसी के कहे हुए बात को जब हम सुनते हैं और समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यानी एकदम स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, अब उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है। यानी जो भाषा हम बोल रहे हैं उस भाषा का जो सबसे छोटी इकाई है, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, सबसे छोटी इकाई, जिसको कि हम और टुकड़े नहीं कर सकते और हम खंडित नहीं कर सकते हैं और हम उसको बांट नहीं सकते हैं, तो वैसे उसको ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। पहले समझ लीजिए कि भाषा समझ में आ गई कि जब हम अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं या प्रकट करते हैं या फिर दूसरे की कही हुई बात को सुनते हैं और समझते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा कई प्रकार का हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, उड़िया, है ना, कन्नड़, कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज कुछ भी भाषा हो सकता है। अब उस भाषा का जो सबसे छोटी इकाई, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट जो हो गया, स्मॉल छोटा हो गया, दो के बीच जब कंपैरिजन करेंगे तो स्मॉलर हो गया, और जब सबके बीच जब कंपैरिजन करेंगे तो स्मॉलेस्ट हो गया, यानी एकदम सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा वर्ण है, जो सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, उसे ही वर्ण कहते हैं। यानी जिस भी भाषा का जो सबसे छोटा होगा इकाई, जिसको कि और हम अब नहीं तोड़ सकते, उसको नहीं खंडित नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। तो हिंदी भाषा जो है, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि को हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, क ख च प त ई, इस तरह से इन्हीं सब वर्णों को हम लिखते हैं। तो भाषा का जो वर्ण है, सबसे छोटी इकाई, उस वर्ण को दो प्रकार में बांट दिया गया है। वर्ण को दो प्रकार में बांट दिया गया है ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण यानी भाषा की वो सबसे छोटी इकाई जिसको और हम तोड़ नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते, उसको और हम नहीं बांट सकते हैं टुकड़ों में, तो वो कहलाता है वर्ण। वर्ण जो है वो दो प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में क्या आता है? आ से लेकर छोटे क्लास में तो अंग, अ भी साथ में पढ़ा दिया जाता है। जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं
तो और उसको डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो अंग अ क्या हो जाता है, अयोगवाक कहलाया जाता है। चलिए हम यहाँ अ से लेके अंग अ तक ही कर देते हैं, अंग अ। हालांकि बाद में ये अयोगवाक में पढ़ाया जाता है। व्यंजन वर्ण में क्या हो गया, क से लेकर के यरा लवा ताल विषम दंसा दंसा ह, ये व्यंजन वर्ण है। अर्थात ये जो स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है, इसको अब हम और छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते। सबसे छोटी इकाई यही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अ है। और व्यंजन वर्ण में क्या क्या रखा गया, क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ताल विश्राम धन स दंत स ह। छत्र गया संयुक्त वर्ण है। अतिरिक्त वर्ण ड़ और ढ, खैर वो सब बात है। तो ये व्यंजन वर्ण हो गया। वर्ण को दो भागों में बांट दिए, यानी ये सबसे छोटी इकाई है। तो पहले जो आप पूछ रहे कि यदि क और प, ये जो हलंत लगा हुआ है, ये क प अगर वर्ण है, वर्ण तो है ही है, तो व्यंजन कैसे किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण ही इसे कहते हैं। ये स्वर वर्ण में आएगा, अ आ इ उ री ए ऐ ओ, वो उसका नाम है स्वर वर्ण, वो स्वर वर्ण में ही आते हैं। और व्यंजन वर्ण में आते हैं ये, मूल रूप से यही है। ये व्यंजन वर्ण ये है, हलंत लगा हुआ, हलंत लगा है यानी कि ये स्वर रहित है। स्वर रहित है यानी कि ये स्वर रहित है। स्वर रहित है, रहित के ये का मतलब होता है बिना, यानी अभी इसमें स्वर वर्ण नहीं लगा है। ये जो स्वर वर्ण है अ आ, ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये स्वर रहित व्यंजन वर्ण है। इसके उच्चारण करने में, ये जो व्यंजन वर्ण का जो मूल रूप है, हलंत लगा हुआ स्वर रहित है, इसके उच्चारण करने में दिक्कत होती है, अवरोध पैदा होता है, रुकावट होता है। इसलिए इसको आसानी से इजीली हम बोल सके, इसके लिए हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। और जब हम इसमें स्वर वर्ण जोड़ देते हैं, उसको इजीली उच्चारण करने के लिए, आसान से उच्चारण करने के लिए हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, और तब हम इसका उच्चारण सही से करते हैं। और तब ये लिखाता है, क में अगर अ वर्ण जोड़ देते हैं तब हम इसको लिखते हैं क। अगर प वर्ण में हम आ वर्ण जोड़ देते हैं तब ये लिखाता है पा। अगर स वर्ण में उ वर्ण जोड़ देते हैं, छोटा उ, तो लिखा जाता है इस तरह से सु। यानी कि स्वर वर्ण जब व्यंजन वर्ण में जुड़ जाता है तब इसका उच्चारण हम बिना अवरोध के, बिना दिक्कत के, बिना परेशानी के हम आसानी से इसको बोल लेते हैं, क पा सु। अब कहिएगा कि यहाँ पे तो कोई क जैसे लिखे थे, सिर्फ हलंत हट गया, अ जोड़े हैं तो हलंत हट गया और क लिख दिया। क का कोई भी मात्रा नहीं होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा। क ऐसा वर्ण है कि व्यंजन वर्ण के जिस रूप से जुटता है उसी रूप में वो ढल जाता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। क के साथ अगर जोड़ते हैं तो लिखते हैं क। च के साथ अगर जोड़ दिया अस्वर तो लिख दिया च। स के साथ अगर अ वर्ण जोड़ दिए तो लिख दिए स। यानी कि ये जो अ वर्ण है, ये जैसा व्यंजन वर्ण के साथ जुटता है उसी का रूप और आकार ले लेता है। अब मान लीजिए कि जैसे ये जो अ वर्ण है, ये पानी है। अब पानी को जिस प्रकार के बर्तन में डालेंगे वो उसी रूप में ढल जाता है। ग्लास अगर इस तरह लंबे में है तो उसी का वो आकार ले लेता है। अगर घड़ा चौड़ा बर्तन में लेते हैं तो उसका आकार उसी तरह से हो जाता है, नीचे से कम, फिर ऊपर, फिर इस तरह से घड़े का आकार का हो जाता है। अगर पतीला सपाट में ले लेते हैं तो उसी का आकार ले लेता है। यानी जिस पानी को जिस बर्तन में रख दे उसी का वो रूप और आकार ले लेता है। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि आ स्वर वर्ण भी वैसा ही है।
जिस व्यंजन के साथ वो जुड़ता है उसी का रूप और आकार ले लेता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है। लेकिन अगर बिना हलंत का लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके साथ अस्वर लगा हुआ है। अगर हम इसमें से अस्वर को निकाल देते हैं, अस्वर को निकाल देंगे तो फिर ये इस तरह से लिखाएगा स्वर रहित। और स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसमें हम लोग हलंत लगाते हैं। हलंत कैसे लगता है? बाईं से दाईं ओर ले जाते हैं, बाईं से दाईं ओर खींचते हैं हलंत के लिए। इसकी यही पहचान है। अगर हम आ जोड़ते हैं तो आ की मात्रा ये है, ये लगा दिए और में आपा। अगर छोटी ऊ लगाते हैं तो छोटी ऊ की मात्रा उसका चिन्ह इस तरह से है तो सम ये लगा दिए। तो क को छोड़कर बाकी जितने भी व्यंजन वर्ण है वो सब हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं। सिर्फ अस्वर वर्ण जब हम जोड़ते हैं तब वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसी के रूप और आकार का, इसमें अ जब मिल गया तो वो इसी के रूप और आकार में ढल जाता है, इसलिए इसमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए कहा गया है कि अ की कोई मात्रा नहीं है, क्योंकि वो उसी रूप में ढल गया तो उसका मात्रा ही नहीं बना। इसका मात्रा अलग है तो देखो यहाँ पहचान में आ रहा है आ की मात्रा है, यहाँ ऊ की मात्रा है, इसमें ये पहचान में आ रहा है कि ऊ की मात्रा है। तो हम वही कह रहे थे कि यदि क और प वर्ण है, वर्ण तो है ही है, तो पूछ रहे हैं आप कि व्यंजन किसे कहते हैं? ये व्यंजन वर्ण ही है। वर्ण दो प्रकार के हो गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क से लेकर ह तक जो है ये व्यंजन वर्ण ही है। उसके आगे है कि यदि क स्वर रहित है, अब जैसे ये यहाँ पे क स्वर रहित है तो पूछ रहे हैं कि वर्ण कैसे कहलाया? तो वर्ण ही है ना, ये तो व्यंजन वर्ण ही है ना, लेकिन ये यहाँ स्वर रहित है। और ये जब स्वर के छोटे रूप को मात्रा बोलते हैं तो जब ये मात्रा जुड़ जाता है, इसमें स्वर जुड़ जाता है तो उसका मात्रा वहां लिखा जाता है। लेकिन है तो ये व्यंजन ही, व्यंजन वर्ण है और वर्ण में हलंत लगा रहेगा तो वो मूल रूप में है। अगर वो स्वर के साथ लगा हुआ है तो उसका रूप और आकृति बदल जाएगा, जिस स्वर के मात्रा के साथ जुड़ेगा उसी का रूप ले लेगा वो। अब उसके बाद कहते हैं कि फिर वर्ण वर्ण यानी ध्वनि कह रहे हैं और स्वर में क्या अंतर है? तो जब हम भाषा, जो भी भाषा बोलते हैं, जैसे अभी हम हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तो जब हम ये मुंह से बोल रहे हैं, ध्वनि निकाल रहे हैं, तब तक ये ध्वनि कहलाता है। क का उच्चारण हम किए तो ये क अभी ध्वनि है, लेकिन इसी ध्वनि को जब हम चिन्हित कर देते हैं, जो इसका चिन्ह बनाया गया है उसको हम लिख देते हैं उस चिन्ह को, तब वो वहां वर्ण कहलाता है और कोई दूसरा चीज नहीं है। क, अब क को हम यहाँ लिख दिए। क जब तक हम बोले तो स्वर था, ध्वनि था, साउंड था, लेकिन उसी साउंड को, ध्वनि को जब हम यहाँ चिन्हित कर दिए, लिख दिए, तब ये अब यहाँ वर्ण कहलाया। ध्वनि और वर्ण कोई अलग नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम उसको बोले, मुंह से बोल दिए तो वो ध्वनि कहला गया। ध्वनि यानी साउंड, आवाज। तो जब हम सिर्फ आवाज किए तब वो ध्वनि है, और उस आवाज को हम जो चिन्हित, जिसका चिन्ह बनाया गया है कि क का ये चिन्ह होगा, ख का ये चिन्ह है, ग का ये चिन्ह है, च का ये है, ट का ये है, ये जो चिन्ह बना दिया गया है, उस चिन्ह में जब हम उसको लिख देते हैं तब वो यही अब यह वर्ण कहलाएगा। क वर्ण, ख वर्ण, ग वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, ये कहलाएगा। वर्ण दो प्रकार के हो गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बोलने में, उच्चारण करने में कोई दिक्कत, कोई अवरोध, कोई रुकावट नहीं होता है, इसको हम इजीली उच्चारण कर लेते हैं, अ आ इ ई। लेकिन व्यंजन वर्ण जो बनाया गया है क से लेकर ह तक, वो यही है, मूल रूप में व्यंजन यही है, लेकिन इसको उच्चारण करने में हमको दिक्कत होता है, अवरोध पैदा होता है, क, ख, ह। तो इसलिए क्या किया गया कि इसके साथ स्वर वर्ण को मिला देते हैं। मिला देने के बाद फिर वही व्यंजन वर्ण को उच्चारण करने में हमको सुविधा होता है, आसानी होता है। अब स्वर वर्ण का जो है, इसके छोटा रूप बना दिया गया है जिसको मात्रा कहते हैं। स्वर वर्ण के छोटे रूप को मात्रा कहते हैं।
जैसे आ का कोई मात्रा नहीं, अभी समझा दिए क्यों। आ का क्या मात्रा है, ये चिन्ह बना दिया गया, यानी व्यंजन के साथ मात्रा ही जुटता है। छोटी ई, ये जो छोटी ई है इसका क्या चिन्ह है, ये। अब मान लो उनको किताब लिखना है तो क में की बोल रहे हैं, छोटा की, त में क्या बोल रहे हैं, आ, किताब, ब में सिर्फ अ बोल रहे हैं, ब, अ बोल रहे हैं अंत में, तो आ का तो कोई मात्रा नहीं है, वो तो ब के रूप में ही ढल गया, किताब। अब इसको बोलने में हमको आसानी हो रहा है। तो व्यंजन वर्ण में स्वर का जो छोटा रूप है मात्रा, हम लोग उसी को लगाते हैं। जैसे यहाँ ये जो है इसका मात्रा ये है, ये लगा दिए। आ है, आ की मात्रा क्या है, ये ऐसा चिन्ह है, यहाँ लगा दिए। व्यंजन में कभी पूरा नहीं लगता, उसके मात्रा को ही जोड़कर हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं। तो आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया कि यदि क और प स्वर रहित जो है ये हलंत लगा हुआ वर्ण है, अगर इसको हम वर्ण बोले तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो ये व्यंजन ही है, व्यंजन का मूल रूप ही है ये। अभी इसमें स्वर नहीं लगा है, स्वर रहित है। जब हम, और चूंकि इसके उच्चारण करने में दिक्कत होता है इसलिए हम इसको स्वर के साथ लिखते हैं, या फिर बोलने में भी हमको आसानी होता है, बोलते ही हैं। और जब तक हम मुंह से ध्वनि निकाल रहे हैं, साउंड निकाल रहे हैं, तब तक वो ध्वनि है, साउंड है। लेकिन जब हम उसको लिखित रूप में उसका जो चिन्ह बना हुआ है उस चिन्ह को लिख देते हैं, तब वही साउंड जो है यहाँ वर्ण कहलाता है। वर्ण दो प्रकार का हो गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में किसी अन्य वर्ण यानी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और व्यंजन वर्ण को बोलने में स्वर्ण वर्ण की सहायता या फिर कहे अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती। अन्य वर्ण क्या हो गया, अन्य वर्ण यही हो गया, स्वर वर्ण ही है। तो हम किसी भी तरह से बोल सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की जरूरत पड़ती है, या फिर व्यंजन वर्ण के उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वर्ण तो दो ही है, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और यहाँ भी आपका स्पष्ट कर दिए कि फिर वर्ण यानी ध्वनि और स्वर में क्या अंतर है, स्वर और ध्वनि में क्या अंतर है। स्वर, सॉरी, जब तक हम मुंह से बोलते हैं तब तक वो ध्वनि है, साउंड है, लेकिन जब हम उसको लिख देते हैं तब वो वर्ण कहलाता है। स्वर क्या हो गया, स्वर वही हो गया, स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। जब तक हम बोल रहे हैं तब तक ध्वनि है, वो साउंड है, और जब हम उसको लिख देते हैं तब वो वर्ण कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के हो गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये स्वर वो स्वर नहीं है, साउंड, स्वर, मुंह से स्वर निकल रहा है यानी आवाज निकल रहा है, ये स्वर हो गया स्वर वर्ण, और ये ध्वनि हो गया साउंड। अंतर समझिए, ये स्वर वर्ण है, जब हम मुंह से निकालते हैं ध्वनि को, साउंड को, तो वो ध्वनि कहलाता है। उस ध्वनि को, साउंड को जब हम चिन्हित रूप में लिख देते हैं, जो उसका चिन्ह बनाया गया है, तब वो वर्ण कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये स्वर यानी वो आवाज नहीं, स्वर यहाँ नाम दिया गया, स्वर वर्ण अ आ ई ये, और व्यंजन वर्ण में क ख ग घ ये सब आते हैं। 33 वर्ण ये है, 11 वर्ण वो है, अयोगवा है 3, अतिरिक्त वर्ण है 2 और संयुक्त वर्ण है 4। उम्मीद करते हैं कि ये तो समझ ही गए होंगे। साथ साथ और भी आप लोगों को जिनको कंफ्यूजन होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, और हाँ एक बात और बता देते हैं, अगर जब ये क्या है व्यंजन वर्ण है, ये अपने मूल रूप में है, अर्थात ये स्वर रहित है, जब हम इसको किसी भी स्वर के साथ जोड़ देते हैं तब ये कहलाता है अक्षर। तब ये क्या कहलाता है, अक्षर। अब इसका नाम यहाँ बदल गया है, व्यंजन वर्ण, लेकिन इसको अक्षर बोलते हैं। 2 अक्षर का शब्द बनाइए तो क्या लिखेंगे, 2 अक्षर में आ गया ख ब, खग यानी पक्षी, चाहे 2 शब्द में च ल चल,
ये क्रिया हो गया चलना, चल। 3 अक्षर का शब्द बनाइए, क म ल। 3 अक्षर हो गया, 1 2 3, कमल या कलम, क ल म, कलम हो गया 3 अक्षर का। 4 अक्षर का शब्द बनाइए, 4 अक्षर का, जैसे हो गया 4 अक्षर में क्या बनाए, जैसे अक्षर में देखिए मात्रा नहीं चलेगा, सिर्फ अ ही लगा हुआ होगा अक्षर। जैसे अब दिमाग में आ ही नहीं रहा कि 4 अक्षर से क्या, इतने सारे शब्द हैं लेकिन अभी दिमाग में आ ही नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं। मतलब कि जब व्यंजन वर्ण जब अपने मूल रूप में रहता है और ये स्वर के साथ जुड़ जाता है, तब ये यहाँ कहलाता है अक्षर। अब नाम इसका बदल गया, ये व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, दोनों मिला दिए तो ये बन गया अक्षर। और अक्षर का उच्चारण करने में हमको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई अवरोध नहीं होता है। हम बहुत आसानी से अब इसका उच्चारण कर लेते हैं। ये तो समझ ही गए होंगे, साथ साथ आप लोग और भी जो जिनको समझ में आया हो, अगर समझ में मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, इनसे थोड़ी भी जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।